काम किया तो डिबेट इस पे क्यों हो रहा है? चर्चाएं क्यों नहीं होती? मणिपुर में कौन क्यों चल रहा है? लाखों लाखों आदिवासियां क्यों छोड़ के चले? जनमानस में त्राय त्राय हो। आप कहिए कि ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, विदेश में हमारी बड़ी अच्छी छवि है। चीन क्या कर रहा है? धर्म का व्यापार बनाया जा रहा है। नींद न जाने टूटी खाट, और भूख न जाने सूखी भात, और इश्क न जाने जात को जात। जब ये पापी पेट भरेगा नहीं, छिनैती होगी, लूट होगी, हत्या होगी, तो ये निश्चित तौर से यह कानून ध्यान भटकाने के लिए है, लोगों को गुमराह करने के लिए है। 24 में मात्र वोट लेने के लिए है, जनता से ना कोई मतलब है। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष पटना में एकता हुआ है, उससे घबराहट है उसकी, क्योंकि इन्होंने जो वादा किए थे, बड़ी बड़ी वादा किए। 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबका साथ सबका विकास, किसान की आय, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह से ध्वस्त मालूम हो रहा है। आज जनता के पैसा से केवल प्रचार करके, विज्ञापन छपा करके विदेश से संदेश देने की जो ये इनकी है योजना, इसको दबाने के लिए कानून लाया गया। इस कानून से आप बता दीजिए क्या फ़र्क हो जाएगा, क्या फ़ायदा हो जाएगा? किस घर में कितनी नौकरी आ जाएंगी? कौन से पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा? कौन सी महंगाई दूर हो जाएगी? कौन से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आसानी हो जाएगी? कौन जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत आसानी हो जाएगी? तो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है आने वाले चुनाव में हम बुरी तरह से हार जाएंगे, क्योंकि मुद्दा पे आज एक बार आप देखिए कर्नाटक से शुरुआत हो चुका है। कर्नाटक में बजरंगबली कहिए, दंगे होंगे, यही शब्द इनके पास है। एजेंडा होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए हमने इतना काम किया है। आज मणिपुर जल रहा है। आप अगर ये कहेंगे, कोई बात होगी, कहेंगे ये कांग्रेस की देन है, इतना हिसाब कांग्रेस की मांगा जाए, तो मणिपुर जल रहा है, ये किसकी देन है? कैमरा के सामने हत्या हो जा रहा है, गोली चल रही है, जज के सामने गोली चल रही है, राष्ट्रीय पहलवान को धक्का मारा जा रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये पूर्ण रूप से इन मुद्दों पे ये बताइए, इतना बड़ा भारत आज देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आज जनसंख्या के दृष्टि से भी ये बड़ा बन चुका है। आज इसमें जनमानस में त्राय त्राय हो। आप कहिए कि ये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, विदेश में हमारी बड़ी अच्छी छवि है। चीन क्या कर रहा है? धर्म का व्यापार बनाया जा रहा है। इसी के आड़ में देखिए, कन्नौज में एक मंदिर में मांस फेंके, जब जांच हुई तो वो भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दिए। आज धर्म को जिस तरह से जनता जान चुकी है, पूरे देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से रुष्ट है। लोग परिवर्तन लाए थे भ्रष्टाचार के, महंगाई पे इनका आंदोलन था। भ्रष्टाचार, महंगाई, जिस तरह से ये एक महिला जो कैबिनेट मंत्री हैं सिलेंडर लेके चलती थी, आज क्या है? नोटबंदी से क्या मिला बता दें? काला धन आया, बेरोजगारी फैली, महंगाई आई, लोग बेरोजगार हो गए, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए। तो आज ये मुद्दा जो है, जनता को एक बार आप ठगेंगे, 2 बार ठगेंगे, तीसरी बार वो मांग कर रही जनता। आए दिन आप देखिए कितने बड़ा आंदोलन हो रहा है। सत्य बोलना दुर्लभ हो गया। लोकतंत्र खतरे में पड़ा है, समाजवाद खतरे में पड़ा है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान खतरे में है। ये बदलना चाहते हैं। अगर सबका साथ सबका विकास है, आज मां महिम राष्ट्रपति मंदिर में क्यों प्रवेश रोक दिया गया? क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहा जा रहा है कि मंदिर का जो है वो नियम है, जिसके अनुसार रोका गया। वो अभी नियम संसद भवन में भी था, वही संसद भवन में था। आज आपको बता दें, जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, जो बोल रहा है उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी आए दिन से तोड़ मड़ोड़ की इनकी सरकार जो चल रही है। आप बता दिए, महाराष्ट्र में इनकी सरकार तोड़ मड़ोड़ की है, मध्य प्रदेश में है, बिहार से सफाया इनका है। आप हर जगह आप देख लीजिए, तो आप ये देख लीजिए, हम भी हो या कोई हो, कोई किसी राजनीतिक दल का हो, भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी का हो, वो ज़्यादा दिन उसका असत्य नहीं चल सकता। जुमला एक बार चलेगा, झूठ एक बार चलेगा, लेकिन उसको
जवाब देना पड़ेगा। आज देश का नौजवान जवाब मांग रहा है, महिलाएं जवाब मांग रहे हैं, किसान जवाब मांग रहा है। उसकी आय दुगने की बात थी, नौजवानों करोड़ों नौकरी की बात थी, किसानों की आय दुगना की बात थी। आज हर तरह से विकास के मुद्दा जो है पूरी तरह से फेल है। अगर फेल नहीं होता, ये कानून की बात करना, हिंदू मुसलमान की बात करना, ये क्यों कानून लाया गया कि इसका विरोध सबसे ज़्यादा मुसलमान करेगा। जब मुसलमान करेगा तो हम उस पर अटैक करवाएंगे, अटैक करवा के ध्यान भटकाने का काम करेंगे। 2024 में ये जो मुद्दे आप गिनवा रहे हैं, यह जनता को याद रहेंगे? ये बताइए, जनता को याद नहीं है कि रोटी खाना है? जनता को याद नहीं कि हमारा बाप कैंसर से मर रहा है? जनता को याद नहीं कि ब्रेन हेमरेज बाप को करवाना है? जनता के आप देखिए, ग्रामीण अंचल में जाइए ना, आप ग्रामीण अंचल में जाइए, दवा के बिना लोग तड़प के मर रहे हैं। किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, प्राइवेट में जा रहे हैं, पैसा उनके पास नहीं है, इलाज नहीं करवा सकते, ऑपरेशन नहीं करवा सकते। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, एक गरीब व्यक्ति रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, लड़के की फीस नहीं जमा कर पाएगा, प्राइवेट सेक्टर में नहीं पढ़ा पाएगा। आप देखिए इस चीज़ को, जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा, जब तक हमारा गांव विकास नहीं करेगा, गांव में योजनाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक न राष्ट्र का निर्माण होगा और न भारत खुशहाल होगा। भारत के खुशहाली के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए ये जरूरी है कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता वोट करेगी। जनता ने मन बना के रख लिया। आप कर्नाटक का चुनाव देख लीजिए, मणिपुर में देख लीजिए, नगर निकाय का चुनाव जो यूपी में हुआ है, ग्रामीण अंचल में पूरी तरह से भाजपा एंटी गया। अब ये देख लीजिए, तो ये पूर्ण रूप से ये ध्यान भटकाने का काम। जब इनका आप देख लीजिए कर्नाटक के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बजरंग बली का नारा देने लगे, अमित शाह दंगा की बात करने लगे, तमाम लोग उसी पर डिबेट होने लगा। अगर आपने काम किया तो डिबेट इस पर क्यों हो रहा है? चर्चाएं क्यों नहीं होती? मणिपुर में क्यों चल रहा है? लाखों आदिवासियां क्यों छोड़ के चली जा रही हैं? वहाँ तो कांग्रेस सरकार नहीं है, वहाँ आपकी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में आप बैठे हैं। क्या दिक्कत है? आप ठीक करिए, ठीक होना चाहिए, आप करिए, जो आपका काम है अच्छा है, अच्छा है। जनता से इससे क्या लेना देना? कुर्सी पे आप बैठेंगे, वो बैठेंगे, लेकिन जनमानस को रोटी कपड़ा मकान चाहिए और नफरत की बाजार बंद होना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान का देश रहा है और रहेगा, कोई बचा इसको हटा नहीं पाएगा। देश की आज़ादी मुसलमानों का भी उतना ही योगदान था, अगड़े पिछड़ों का उतना ही योगदान था। आज दलित पिछड़े को जब वोट लेना होता है उसको हिंदू बनाते हैं, जब उसको हक देना होता है, उसकी नौकरी देना होता है, उसको सम्मान देना होता है, तो उसको पिछड़ा दलित करके हटा दिया जाता है। ये संविधान आ गया कि मंदिर में जाना दुर्लभ हो गया। कौन सा ग्रंथ में लिखा है? सब रविदास हुए, तुलसीदास हुए, यही रविदास जी जब गंगा में स्नान कर रहे थे, यही लोगों ने कहा था आप यहाँ स्नान करेंगे तो गंगा मैली हो जाएगी, और उन्होंने गंगा की धारा को बात कर दिया। तो ये आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। देश में बहुत अच्छे अच्छे कानून हैं, अच्छे से एक हैं, उसको आप धरातल पे लाएं, ये भी लाएंगे क्या हो जाएगा? उससे फायदा क्या है ये बता दें, उससे फायदा क्या है, क्या हो जाएगा? हिंदू में बताते हैं कि लोगों को जो सभी लोग हैं, सबके जो पर्सनल लॉ है वो बराबर हो जाएंगे, तो किसी को शादी विवाह से लेकर जितनी चीज़ें, उत्तराधिकार से सारी चीज़ें हैं, वो दिक्कतें नहीं होंगी। भाई दिक्कतें नहीं होंगी तो कौन सी इससे पहले दिक्कत है? हर कानून में कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा भारत का कानून, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि संविधान लागू करने वाले अच्छे होंगे तो नीतियाँ अच्छी होंगी, और उन्होंने हर वर्ग को उस दिशा दशा को देखते हुए संविधान की लेखनी किया है। आज उसी से घबराहट है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने आज उसी संविधान को केवल मतलब 100% धरातल पे लाया जाए, किसी कानून की आवश्यकता नहीं। आपका बाप कैंसर से तड़प रहा, आपके पास एक पैसा है नहीं, आपके पास एक पैसा है नहीं, करेंगे क्या? आज देश में भुखमरी है। ये 5 किलो अनाज, 200 रुपया का अनाज, उस पर झोला, इससे कुछ होने वाला नहीं। जनता जान गई है, जनता पूरी तरह से जान गई है। जनता सवाल कर रही, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस से करते रहिए। आप जवाब दीजिए कि आपने जो वादा किया था, वादा क्या हुआ? होली सिलेंडर मिलेगा, दीपावली सिलेंडर मिलेगा, हम ये किसानों के MSP पे कानून बनाएंगे, कहाँ गया? कह रहे हैं अभी तो कल या परसों मोदी जी ने कहा था कि 50,000 रुपये औसतन प्रति किसान हम दे रहे हैं।
पूरे देश में। ये देखिए, ये कहने के लिए जुबान से तो 15 लाख दे दिए थे, 15 लाख आया, 15 पैसा आया। अब मैंने कहा ना, कहना बड़ा आसान है, करना बहुत कठिन है। आज देश की स्थिति, दिशा दशा ठीक नहीं है। जहां बेरोजगारी है, महंगाई है, अब महिला सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, वहीं साथ ही साथ संविधान और लोकतंत्र हमारा और समाजवाद खतरे में है। तो इसका बचाने के लिए देश की जनता और देश के नेता एक हो गए पटना में। आप ये देखिए, अमेरिका से माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, चले जाते हैं एक माइनॉरिटी देश में, वहाँ से आते हैं हम पसमानदा समाज के, फिर ये यूसीसी कानून पे ये आप कर रहे हैं, करिए, आप तो संपूर्ण से हैं, लेकिन ये बताइए कि रोजगार कितना मिला, ये बताइए महंगाई क्यों इतना है, ये बताइए कि ये महिलाओं की हत्याएं क्यों हो रही हैं, ये बताइए कानून व्यवस्था में कैमरा के सामने हत्या हो जाए, गोली चल जाए, अब माफिया वही खत्म होगा, एक माफिया मारेगा दूसरा माफिया पैदा होगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, देश को, नौजवानों आगे बढ़ो, एकता अखंडता संविधान लोकतंत्र को बचाओ, नहीं बचाओगे आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी और ये मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये धर्म का व्यापार कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का ये बताइए टैक्स लगा है, आप पत्रकार साथी हैं, जो गरीब होगा वो दर्शन कैसे करेगा, या दूसरे से भीख मांगे? बाबा विश्वनाथ हैं, पूरे विश्व के नाथ हैं। काशी नगरी ऐसी बोली जाती है कि दुनिया प्रलय हो जाएगी, काशी बचेगी, तो उस पर तो टैक्स नहीं लगाना चाहिए, बाजारीकरण तो नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें, यूपी की भी सरकार, जनता ने तो बना दिया था, ईवीएम की बधाई है कि वो फिर भाजपा को सरकार बना दी और लोगों का, आप ये जान जाइए। तो इसी तौर से यह कानून ध्यान भटकाने के लिए है, लोगों को गुमराह करने के लिए है। 24 में मात्र वोट लेने के लिए है। जनता से ना कोई मतलब है, न महिलाओं से मतलब है, न गरीबों से मतलब है, न बेरोजगारों से मतलब है, न ठेला खुमचा चलाने वाले जो भी किसान भाई हैं, मजदूर हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है, मात्र ध्यान भटकाने